आजकल हर गली मोहल्ले में हॉस्पिटल्स में लोग काले चश्मे में ज़रूर नज़र आ जाएंगे, और वो भी रात में। पर रात में काला चश्मा कौन लगाता है? अब रेनी सीज़न है तो सबसे ज़्यादा आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस या फिर आजकल इसका नया नाम दिया गया है पिंक आई, जिसमें आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं, गुलाबी हो जाती हैं। और ख़ास तौर से मॉनसून में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और इसीलिए आजकल हर कोई आपको काले चश्मे में नज़र आ रहा है। अब इसका अंदाज़ा तो आपने लगा ही लिया होगा कि जब मॉनसून आता है तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी फुहारें, बहुत सारी बारिश और खुशनुमा मौसम लेकर आता है, लेकिन साथ में कोल्ड कफ के साथ एक और बीमारी जो लेकर आता है उसका नाम है आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस और पिंक आई। ये सब एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं, और चूंकि हमारी बॉडी अलग अलग तरीके की होती है इसलिए कई बार ये बीमारी भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। मसलन अगर यूँ कहें कि किसी की ये बीमारी 3 दिन में ठीक हो जाती है, किसी की 5 दिन में, तो किसी को हफ्तों लग जाते हैं। इसमें आँखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं, आँखों से पानी आने लगता है, और जो आँखों के अंदर एक पतली सी पिंक कलर की लेयर बन जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं पिंक आई। आँखों में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। अच्छा, ये 3-4 तरीक़ों से हो सकता है। अब सबसे पहला तो आपका ये सवाल आएगा कि ये रेनी सीज़न में यानी कि मानसून में ही सबसे ज़्यादा क्यों होता है? मानसून में मौसम में नमी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बीमारी ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा दूर तक फैलती है। अच्छा, ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और कई बार ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें तो डॉक्टर आपको ड्रॉप देंगे ही, जिसे ड्रॉप को लगा के आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, रेडनेस धीरे धीरे कम होने लगेगी। एलर्जी में भी आपको ड्रॉप्स मिलेंगी, उसमें भी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी पॉलन से हो सकती है, धूल से हो सकती है, धुएं से हो सकती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के खाने से हो सकती है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आई फ्लू हो जाता है या पिंक आई हो जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, वो ज़्यादा कंटेजियस होता है, वो देखने भर से फैल जाता है। या फिर अगर किसी इंसान को आई फ्लू हो चुका है और वो वायरल इन्फेक्शन वाला आई फ्लू है, तो उसने अगर आपको टच कर दिया है या उसका टच किया हुआ सामान आपने इस्तेमाल कर लिया है या फिर सिर्फ छू भी लिया है, तो भी आपको वो बीमारी होने का खतरा होता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि अगर घर के किसी एक सदस्य को आई फ्लू होता है, पिंक आई होता है, तो पूरी फैमिली में वो धीरे धीरे फैल जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि आंखों पे काला चश्मा लगा के रहें और बहुत सारे एहतियात भी बरतें। अब आई फ्लू होने पे आपको डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना है, क्योंकि डॉक्टर से इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जल्दी से हो जाए तो ये जल्दी ठीक हो सकता है और फैलने से भी बचाएगा। लेकिन फिर भी आपको कैसे इससे अपना बचाव करना है, उसके लिए आपको बार बार आँखों पे हाथ नहीं लगाना है। आँखों में इचनेस भी होगी, पानी भी आएगा, रेडनेस भी होगी, बार बार दिल करेगा कि जब आँखों से पानी आता है, आँखों में इचनेस होती है, तो ऐसा लगता है कि एक बार अपने हाथ को आँखों पे मल लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो फैल सकता है। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या फिर साबुन और पानी से धोएं। काला चश्मा ज़रूर पहनें, और अपना तौलिया, अपना नैपकिन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ अपने तक ही रखें, उसको इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें, और पब्लिक प्लेस में जाने से बचें। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को थोड़ा अलग थलग रखें, सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए, ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो आपकी आंखों का जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, आंखों में रेडनेस और बढ़ सकती है, आंखों से ज़्यादा पानी आ सकता है। तो इस मॉनसून अपने आप को आई फ्लू से, पिंक आई से और कंजक्टिवाइटिस से ज़रूर बचाएं।